ज्यामिति, है ना? चलो हाँ ठीक है, ठीक है, आपने सही बताया। हम पिछले क्लास में सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। इसमें आपको किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होगा? नहीं ना? चलो तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिसका भी बटे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पढ़ने पे ध्यान देते हैं, ठीक है? इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें पे आप ध्यान मत दिया करो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको हमें, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ मुझे समझ में आ गया, जो बच्चे कर रहे हैं अनावश्यक हरकतें चैट में टाइप करें, मैं उनको क्लास से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है? एक बार मैंने वार्निंग दे दिया कि ठीक है, आप लोग क्लास चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें मत किया करो। हाँ ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और इसमें हमने क्या शुरू किया है, जैसे कि हमें आपकी नेक्स्ट वीक में आपकी सेट की एग्जाम है, तो उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो मैंने पहले क्लास में आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको पहला क्लास में सिखाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? ठीक है ना? चलो, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके, ठीक है, इट्स जतिन नाम से जो ये बच्चा ज्वाइन किया, बाबू कोशिश किया करो कि इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें आप लोग मत किया करो, है ना? चलो, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सारी चीज समझ में आती है ना? क्लास में ध्यान दिया करो, कुछ भी डाउट होता है पूछ लिया करो, है ना बहू? चलो बहुत अच्छा, चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वृत्त, सर्कल। क्या सीखने वाले हैं? वृत्त, सर्कल, है ना? चलो, सर्कल सीखने वाले हैं, है ना? अब देखो, सर्कल सीखने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हमें सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यह आएगा कि सर सर्कल बनता कैसे होगा, ठीक है? तो सर्कल पढ़ने से पहले हम लोग सीख लेते हैं पहले बिंदु। बिंदु मतलब पॉइंट, ठीक है, कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है? कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आप लोग बताओ चैट्स में कि पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है, बिंदु क्या होता है? बताओ सर बच्चे, बिंदु क्या होता है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर बिंदु मतलब नो डायमेंशन, मतलब कि जिसके पास, लिख भी देते हैं चलो, जिसके पास ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं, उसे हम पॉइंट कहते हैं, सिंपल, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बोल दें, देखो ये क्या है? ये हमारा है बिंदु। ये हमारा क्या है? ये हमारा बिंदु, जिसका, हाँ देखो, बहुत बच्चे डॉट डॉट लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसके पास ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, ना ही मोटाई होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं, उसे हम बिंदु कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब आप लोग सोचेंगे सर हम बिंदु क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम बिंदु इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम सर्कल, वृत्त सीख सके, कि वृत्त जो होता है बिंदुओं को मिलाने से बनता है, और कैसे बिंदु को मिलाने से बनता है, चलो ये भी मैं सिखा देता हूँ, ठीक है? चलो ध्यान दो। अब देखो, वृत्त कैसे बनता है, ध्यान देना। वृत्त जो होता है ना, एक स्थिर बिंदु, तो ये क्या है कि बिंदु जो है, कैसे बिंदु, एकदम स्थिर है, कहीं भी मूव नहीं हो रहा है, कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा है, स्थिर बिंदु है, ठीक है? और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे, इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे, देखो इस स्थिर बिंदु से ना बहुत सारे, चलो, इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे 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 छोटे, बहुत सारे, एक नहीं अनगिनत, इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु, जिसकी दूरी इस स्थिर बिंदु से बराबर होती है, ठीक है? इस बहुत से, देखो कैसे कैसे, देखो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु है, देखो ये सारे सारे क्या है, सारे सारे बिंदु है ना? और ये सारे सारे बिंदु, और सारे बिंदु की दूरी इस स्थिर बिंदु से क्या है, बराबर है। चलो इसको ऐसे करता हूँ, इस सारे बिंदु की दूरी इस स्थिर बिंदु से बराबर, इस बिंदु की दूरी इससे बराबर है, इस स्थिर बिंदु से बराबर है, इस स्थिर बिंदु की दूरी इस स्थिर बिंदु से बराबर है। मतलब सारे, मतलब सारे के सारे जो भी बिंदु है,
उस बिंदु से इस स्थित बिंदु की दूरी बराबर, मतलब मान लो कि अगर ये एक बिंदु है तो ये भी बगल में इसका बिंदु है, बगल में एक और बिंदु है, यानी ये सभी जितने बिंदु है ना, सभी बिंदुओं की दूरी इस स्थिर बिंदु से बराबर है, एक जैसे, मतलब 10 मीटर है तो साढ़े 10 मीटर, 5 मीटर है साढ़े 5 मीटर की दूरी पे है। इस प्रकार के बिंदुओं को, जैसे इस प्रकार के जो बिंदु है ना, इनको जब हम जोड़ते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, जब मिलाते हैं, तो इससे जो बनता है, देखो मैं क्या करता हूँ, सारे बिंदु को देखो मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। तो इससे जो बनता है ना, इससे देखो जो जो बनता है, यही क्या कहलाता है, यही हमारा वृत्त कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा वृत्त कहलाता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ध्यान दो, पहले जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन करते थोड़ा बहुत ध्यान दे दो आप यहाँ, ठीक है। देखो कि एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे अनगिनत बिंदुओं की दूरी अगर बराबर होती है, जैसे एक स्थिर बिंदु बीच में ले लिया, इससे बहुत सारे छोटे 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 बिंदु जिनकी दूरी इस स्थिर बिंदु से बराबर है, अगर मान लो 10 मीटर है तो 10 मीटर, 5 मीटर है तो 5 मीटर, ठीक है। सारे बिंदुओं की दूरी क्या है, इस स्थिर बिंदु से बराबर है। तो उन जब बिंदुओं को हम एक दूसरे से मिलाते हैं, तो उससे जो भी हमें आकृति मिलती है, जो भी हमें डायग्राम मिलता है, उससे हम वृत्त कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इस स्थिर बिंदु से, इस स्थिर बिंदु, जो ये बीच वाला स्थिर बिंदु है ना, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पे बहुत सारे बिंदुओं को जब मिलाया जाता है, तो उससे जो मिलता है वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख लो, उदाहरण के देखो, और उदाहरण के लिए मैं आपसे बोलूं, चक्का, चक्का पहिया, देखो पहिया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहिए में देखो एक ये क्या है, ये आपका एक स्थिर बिंदु है, क्या है, स्थिर बिंदु है। और इस स्थिर बिंदु देखो बहुत सारे, देखो एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, देखो बहुत सारे बिंदु जिनकी इस स्थिर बिंदु से क्या है, दूरी बराबर है। और जब जब इनको हमने मिलाया, देखो जब हम इनको मिलाया, तो इससे क्या बना, देखो इससे बना है हमारा क्या, चलो इसको मिला दो आप, चलो देखो मिला, इससे क्या बना, इससे हमारा बन गया विपरीत। यानी जब हम एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे बिंदुओं को, जो कि बराबर दूरी पे होती है उस स्थिर बिंदु से, तो उससे हम वृत्त कहते हैं। उस पर देखो यहाँ पे घड़ी, देखो इस पर देखो स्थिर बिंदु है और इस पर बहुत सारे बिंदु को मिलाया गया है इससे बराबर दूरी में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वृत्त। ये क्या हो गया, वृत्त। उसी पर देखो 1 रुपये का सिक्का दिख रहा है आपको, ये भी किस प्रकार का है, ये भी हमारा एक वृत्त का एग्जाम्पल है। देखो 5 रुपए का सिक्का, ये भी हमारा क्या है, वृत्त का एग्जाम्पल है, इसके बाहरी वाला। बटन है, देखो बटन के सामने क्या है, देखो ये बटन क्या है, ये भी क्या है, वृत्त का पहचान है। चाबी की गुच्छा, देखो ये भी क्या है, ये भी एक वृत्त का पहचान है ना। चलो देखो चूड़ी, चूड़ी तो सब मतलब महिलाएं पहनती है, देखो चूड़ी क्या, देखो ये भी क्या है, एक वृत्त का पहचान है। यानी इसका एक स्थिर बिंदु होता है और इस स्थिर बिंदु से, हाँ आप लोग भी एग्जाम्पल बता सकते हो, आप लोग भी एग्जाम्पल बता सकते हो अगर आपको लग रहा है इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है आपके पास तो। स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं के बीच की दूरी अगर बराबर होती है, तो जब उन बिंदुओं को मिलाते हैं, तो उससे हम वृत्त कहते हैं, उससे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें बाबू, कोशिश कीजिए, हाँ रिंग रिंग आपसे बता, रिंग कोशिश कीजिए, हाँ कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, आपके ही फायदे में है ना, ठीक है। हाँ, साहिल नाम से बच्चे जाएंगे, कुछ बाबू डाउट है आपको, पूछ लिया करो, कोई डाउट नहीं ना। चलो ग्रेट, हाँ बहुत अच्छा, चलो ये समझ में आ गया। तो यानी देखो अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें कि हाँ किससे विरोध करते हैं। अब ये समझते हैं कि सर ये जो स्थिर बिंदु है ना, इसका क्या नाम होता है ना। चलो ये जो स्थिर बिंदु होता है ना, इस स्थिर बिंदु का नाम होता है केंद्र। किसका केंद्र, तो वृत्त का केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। तो जो ये स्थिर बिंदु है ना, इससे हम वृत्त का केंद्र बोलते हैं। जो स्थिर बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र, ठीक है। और ये जो दूरी होती है ना, इस दूरी का भी एक नाम होता है, क्या, उसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। इंग्लिश में भी लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं उसको, रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, बोलते हैं
सेंटर। समझ में आ गया सर बच्चों को? और बाहर वाले को तो सर्कल बोलते ही नहीं, इसको तो सबको पता है ना? यानी जो स्थिर बिंदु है ना उसका नाम एक लिख दिया हम लोग, क्या? केंद्र, सेंटर। और जो बाहर जो है, जो उस बाहर वाला जो वृत्त है, वृत्त पर की बिंदु और स्थिर बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। बढ़िया है ना? चलो यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को? हाँ, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना? ताकि आपको कुछ भी छूटे ना। हाँ, रेडियस बोलते हैं। क्लियर है? चलो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, सारा बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया। चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक बना देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो वहां पर अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल, ये जो हो जाएगा आपका जो स्थिर बिंदु है, ये हो जाएगा आपका केंद्र, जिसे मान लो ओ से दर्शाएंगे। और इस केंद्र से इस वृत्त के बीच की जो दूरी होगी, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे त्रिज्या। इसे क्या कहेंगे? त्रिज्या। जिसे हम डिसाइड करेंगे आर से। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल आर से। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करते हैं। जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। समझ में आ गया? बहुत आसान सा है ना? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा समझ। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा आप कलर इसका, हाँ एक बचने वाला है, सब कलर कर दीजिए। ठीक है, आगे समझ में? चलो, तो ये हो जाता है हमारा त्रिज्या। अब आते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते चलते हैं। हाँ, यहाँ तक समझ में। अब आते हैं आगे। दो चीजें होती है। चलो आपको पहले हम एक बार आपके पास सर्कल एक बना देते हैं। हाँ, चलो दो चीजें होती है, जैसे कि एक एग्जांपल से पहले मैं आपको समझा दूं। देखो, ये मान लो आपका घर है ना? अब इस आप घर के अंदर अगर आप हो, तो बाहर वाले लोग क्या बोलेंगे? कि आप घर के अंदर, मतलब अंदर वाले को बोलते हैं अभ्यंतर। अंदर वाले क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। ठीक है, अगर आपका दोस्त बाहर है तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? दोस्त जो बाहर है उसको बोलते हैं बहिर्भाग। ठीक है, जो अंदर वाला होता है उसे कहते हैं अभ्यंतर भाग, जो बाहर वाला होता है उसे कहते हैं बहिर्भाग। ठीक है, तो उसी प्रकार मान लो ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त है ना? तो बताओ, तो वृत्त के तुलना में हम क्या बोलेंगे? जो वृत्त के बाहर, जो भी वृत्त के बाहर होंगे, जो भी वृत्त के बाहर होंगे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे बहिर्भाग, है ना? और जो वृत्त के अंदर होंगे, जैसे कि देखो, जो भी वृत्त के अंदर होंगे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभ्यंतर भाग, है ना? चलो एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, सबसे सरल क्वेश्चन है कि वृत्त का केंद्र खाली स्थान में है। खाली स्थान में देखो दो ऑप्शन है। पहला अभ्यंतर, अभ्यंतर, पहला पहला ऑप्शन है अभ्यंतर, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बहिर्भाग। बताओ, वृत्त का केंद्र अभ्यंतर भाग में है या बहिर्भाग में है? अभ्यंतर भाग में है या बहिर्भाग? बताओ, वृत्त का केंद्र अभ्यंतर भाग में है या बहिर्भाग में है? चलो ग्रेट, अभ्यंतर भाग के अंदर है। देखो, वृत्त का केंद्र सर क्या है? केंद्र अंदर है, तो ये अभ्यंतर भाग। क्या बोलेंगे? कि अभ्यंतर है। तो इसी प्रकार दो तीन क्वेश्चन देख लो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र जैसे बहुत सारे पॉइंट लेते, चलो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। इसी प्रकार बाहर भी पॉइंट लेते हैं, जे, इधर लेते हैं के, एल, एम, एन। चलो क्वेश्चन सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तो बताइए बहिर्भाग में कौन कौन से पॉइंट है? चैट में बताओ आपको, बहिर्भाग में कौन कौन सा पॉइंट है, कौन कौन सा बिंदु है?
JKLM, ग्रेट। एन एन नहीं, सिर्फ एम तक है ना। मतलब जो जो बाहर है ना वो क्या कहलाएंगे, बहिर्भाग भाग। देख लो कौन कौन बाहर है सर, चेक कर लो। सर ये भी बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर, यानी कौन कौन सा हो जाएगा सर, जे के एल एम एन। क्लियर है, JKLM। एन तो है नहीं, एन अच्छा एन भी है, चलो एन भी है, चलो एन भी है, बहुत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अभ्यंतर। दूसरा बच्चे अभ्यंतर भाग में कौन कौन सा है, चार ऑप्शन बताओ, चार ऑप्शन अभ्यंतर भाग में कौन कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर बच्चे बताएंगे, सर बच्चे। ग्रेट, कैसा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका, देखो ए बी सी डी। अच्छा दो दो डी कर दिएगा मैंने, चलो दो दो कोई बात नहीं, ए बी सी डी। क्लियर है, ये हो गए हमारे अभ्यंतर वाले भाई। उम्मीद करती हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल बाय टाइप करो। तो बहुत आसान है, ऐसे ही सारे टॉपिक में समझा दूंगा, आपको लगेगा कितना आसान सा था, ठीक है। एलोन बॉय ना, देखो ऐसे ऐसे नाम से तो पहले आप आते हो आके यहाँ पे अनावश्यक हरकतें करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार आपको कुछ भी टाइप करना, एक बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार अगर आप टाइप करते हो तो अनावश्यक हरकतें होगा वो, ठीक है। कुछ भी डाउट नहीं हो तो वो पूछा करो आप लोग, ठीक है। डाउट नहीं हो तो वो पूछा करो आप लोग, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। हाँ, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा, चलो। हाँ बहुत अच्छे, चलो आगे समझ में ना, आसान था ना। चलो, मुझे पता था, मुझे पता है कि आसान है, हाँ ठीक है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है ना। आराम से पढ़ते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अंदर। केंद्र अभ्यंतर, देखो केंद्र क्या है, केंद्र अंदर अभ्यंतर भाग, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक सुनो। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें पता है कि वृत्त जो है बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। देखो ये बिंदु है सब, देखो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना, चलो इसमें एक केंद्र भी कर दो, ये मान लो इसका केंद्र है ना। बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनाता है। चलो क्वेश्चन ये है कि जब हम उन बिंदुओं को मिलाते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं, तो आपको बताना है कि वृत्त के किन्हीं हम दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को अगर आप मिलाओगे तो उससे आप क्या कहोगे। ग्रेट, हाँ चैट सुविधा बहुत बच्चों को पता भी होगा। जीवा, ग्रेट। त्रिज्या तो हम वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी स्थित बिंदु को मिलाते हैं ना, है ना। चलो उसे कहते हैं हम जीवा, ग्रेट। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो जीवा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉर्ड, सिंपल। वृत्त के, लिख भी देते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं, रेखाखंड को जीवा बन, को जीवा कोड बोलते हैं, जीवा कहते हैं। कोई भी दो, देखो कोई भी दो बिंदु ले लो वृत्त की, देखो मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, मिला दिया जीवा बन गया, एक बिंदु ये हो गया मिला दिया जीवा, यानी सारे सारे क्या है, इस सभी के सभी जीवा है। चलो इसमें एक क्वेश्चन बनता है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुना, बताओ वृत्त के पास कितनी जीवा होती है, कितनी जीवा होती है, बताओ सर बच्चे। वृत्त के पास हाउ मेनी जीवा, हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर, वृत्त के पास कितनी जीवा होती है। हम बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे।
बहुत नहीं है। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। कोई ऐसा नहीं है जिसको एक लग रहा नहीं, बहुत सारे अनगिनत, क्योंकि हमें पता है वृत्त जो है, हमें पता है वृत्त जो है अनगिनत बिंदु से मिलकर बनता है, यानी उसमें से कोई भी दो बिंदु ले लो, कोई भी दो बिंदु लेंगे उससे क्या बनेगा, जीवा बन जाएगा। इसका मतलब वृत्त जो है अनगिनत, वृत्त के पास अनगिनत, इंग्लिश में बोले क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, किसी भी वृत्त के पास अनगिनत जीवा होती है। ठीक है, जीवा समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को जीवा समझ में आ गया होगा ना। अब देखो जीवा का ही एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं हम व्यास, लिख भी देते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं डायमीटर। अब मैं इसको सारे सारे लिख लिख के क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आप नोट्स बना सकोगे और इससे संबंधित कभी भी क्वेश्चन आए तब उसको आसानी से सॉल्व कर पाए, इसलिए मैं इसको लिख लिख के सिखाता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो डायमीटर भी क्या होता है, जीवा ही होता है, लेकिन कैसा जीवा होता है ये सुन लो। देखो डायमीटर भी क्या होता है, जीवा ही होता है, सुन लेंगे। ठीक है, या वृत्त की सबसे बड़ी या सबसे लंबी बोलो, सबसे बड़ी या क्या बोल सकते हो, लंबी बोलो, जो भी बोलो, लंबी जीवा होती है। लेकिन अंतर क्या है इसमें, जीवा होती है जिसके पास, अंतर क्या, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके पास, सबसे इंपॉर्टेंट यही कंसेप्ट है, जिसके पास केंद्र होती है ना, केंद्र होती है, यानी जिसके पास केंद्र होती है, सिंपल। ये भी जीवा ही होती है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पास देखो केंद्र होती है, यानी ये जो है देखो ये जीवा ही है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसके पास केंद्र है, इसके पास क्या है, केंद्र है, यानी ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इसके पास क्या होती है, केंद्र। आप बोलोगे सर ये भी तो, आप बोल सकते हो कि ये भी तो आपका सबसे बड़ी है, लेकिन कैसे पता चला कि सबसे बड़ी है, नहीं, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिसके पास केंद्र होता है, जिस जीवा के पास, उसी को हम व्यास कहते हैं, उसी को हम डायमीटर कहते हैं। जिसके पास केंद्र होता है, जिस जीवा के पास केंद्र होता है, उसी को हम व्यास कहते हैं, है ना। चलो अब आता है नेक्स्ट, ध्यान से देखना, ध्यान से समझ में। अब देखते हो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन ध्यान सुनना, मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा। चलो बताओ, वृत्त के पास कितनी व्यास होती है, वृत्त के पास कितनी व्यास होती है, बताओ सर बच्चे। हाँ चैट में बताओ, चैट में वृत्त के पास कितनी व्यास होती है। हाँ चलो चैट में बताना है कितनी व्यास होती होगी। हाँ देखो मुझे पता था अधिकतर बच्चे ये गलत करने वाले हैं, सभी बच्चे बोलेंगे एक व्यास होता है, चलो देख लेते हैं, मुझे पता था सारे बच्चे बोलेंगे एक होता है। चलो ध्यान दो, क्या है सर, ये हो गया मान लो हमारा केंद्र, केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, व्यास ड्रॉ करता हूँ। चलो एक ये बिंदु ले लिया, तो यहाँ से एक व्यास है ना, चलो फिर ये केंद्र था ना, चलो एक ये बिंदु ले लिया और यहाँ से मैंने केंद्र से होके देख किया, फिर ये ले लिया, ये तो सारे जीव है ना, दो बिंदु लेना और इसमें क्या है, केंद्र आ रहा है, चलो यहाँ से लिया। चलो मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो ये हो गया, ठीक है, इस बार देखो ये हो गया आपके, फिर देखो ये हो गया आपके, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर ये हो गया, सारे सारे देखो क्या है, देखो सभी सभी क्या है, सभी सभी व्यास है, सभी सभी डायमीटर है। क्यों, क्योंकि सबके सब देखो किससे गुजर रहे हैं, तो सबके सब हमारे वृत्त के केंद्र से गुजर रहे हैं, और सभी के पास दो दो बिंदु है। वृत्त के दो बिंदु सर कहाँ से गुजरे हैं, केंद्र से होकर गुजरे, कहां से होकर गुजरे हैं, केंद्र से होके गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार आप क्या बोलोगे कि सर वृत्त के पास भी अनगिनत, अनगिनत इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ व्यास होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ व्यास होती है, अनगिनत व्यास होती है। अब आपको समझ में आया, हाँ जो बच्चे एक टाइप कर रहे थे उसे समझ में आया। अब बताओ सर बच्चे जल्दी बताएंगे चैट उसमें, वृत्त के पास कितनी व्यास होती है, आपको याद होना चाहिए। आपको दिख रहा है सर एक ही व्यास है, नहीं, वृत्त के पास अनगिनत व्यास, कैसे देखो, क्या करो कहीं से आप ड्रॉ कर दो, यहाँ से ड्रॉ कर दो, तो केंद्र से भी गया, यहाँ से ड्रॉ कर दो सर केंद्र से भी गया, यहाँ से ड्रॉ करो सर केंद्र से भी गया, यहाँ से ड्रॉ करो सर केंद्र से भी गया, सभी सभी क्या है, सभी सभी व्यास ही है ना, अनेक इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया, क्लियर है। हम्म, चलो जल्दी से सारे बच्चे, चलो अब इसमें एक कंसेप्ट और भी है, चलो इसमें एक कंसेप्ट और भी है वो सुन लो। ठीक है, एक एक वृत्त के डायमीटर का एक और पॉइंट होता है वो भी समझ लो। ठीक है, चलो
वो क्या है कि वृत्त का जो है ना, हाँ, वृत्त का जो डायमीटर होता है ना, वो वृत्त के दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे देखो एक भाग ये हो गया, ठीक है, तो दूसरा भाग, चलो दूसरा भाग को इस कलर से करते हैं, है ना, ये दूसरा भाग ये हो गया। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि वृत्त के जो व्यास होते, देखो वृत्त का व्यास ये था, वृत्त का व्यास ये था ना, ये बीच वाला व्यास था ना, मैं यहाँ बगल में लिख दिया ना, वृत्त का क्या है, ये व्यास है। यानी वृत्त का व्यास जो है, वृत्त को लिख देते हैं, वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर, वृत्त को, वृत्त का डायमीटर, वृत्त का व्यास, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भाग में बांटती है, तो दो बराबर भागों में बांटती है। देखो एक नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, कितने बराबर भाग बांटती है, तो दो बराबर भागों में बांटती है। क्लियर है ना कि वृत्त का व्यास में दो प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी जीवा होती है और साथ साथ ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, उम्मीद करते हैं किसी बच्चे कोई डाउट नहीं हुआ। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। हाँ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। बहुत आसान है, और जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है सारे बच्चे अपने कॉपी में जरूर इस प्रकार से लिख लेंगे। हाँ, सारे के सारे बच्चे जरूर लिखेंगे इस प्रकार से। मैंने एक एक पॉइंट इसलिए समझाया ताकि इसी से क्वेश्चन बनते, सिंपल इसी से क्वेश्चन बनते, यहीं से फिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। हाँ, चैट बॉक्स में आप लोग इमोजी नहीं सेंड कर सकते हो, डाउट पूछने डाउट पूछ लो, अनावश्यक हरकतें मत किया करो, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत ही सरल सा है, ध्यान दो। चलो उसके लिए भी क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ, दो यहीं पे सीखे, दो कंसेप्ट यहीं पे सीखे सब। सबसे पहला कंसेप्ट का नाम है चाप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ठीक है। चलो समझना, हम क्या करते हैं, ये वृत्त था, ये वृत्त का क्या था, केंद्र था, है ना। हम क्या करते हैं, इस वृत्त के कोई दो पॉइंट, कोई दो बिंदु, वृत्त पर के कोई दो बिंदु, देखो ये वृत्त हमको पता है, ये वृत्त है ना, कोई दो बिंदु, चलो एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। अब क्या करते हैं, इनको हम कट करते हैं, यहाँ हम लाते हैं कैंची, इसको हम कट करते हैं, यहाँ लाते हैं कैंची, इसको हम कट करते हैं। तो देखोगे जैसे हम इसको कट करेंगे तो देखो कैसे दिखेगा, ये दिखेगा आपको नीचे वाला ऐसे, चलो थोड़ा सा ये दिखेगा ऐसे, है ना। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और एक दिखेगा ऊपर ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। बहुत आसान है, देखो तो जो दिखने में हमें बड़ा दिखता है, जो दिखने में बड़ा दिखता है उसे कहते हैं दीर्घ, क्या कहते हैं, दीर्घ चाप, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मेजर आर्क। और जो दिखने में हमें छोटा दिखता है उसे कहते हैं हम लोग लघु चाप, माइनर, माइनर, क्लियर है। जो दिखने में बड़ा दिखे उसे कहेंगे दीर्घ चाप, मेजर आर्क। जो दिखने में छोटा दिखते उसे कहते हैं माइनर आर्क, लघु चाप, क्लियर है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नामकरण करना। नामकरण कैसे करते हैं, है ना, तो सिंपल, अगर हमें दीर्घ चाप बोला है, देखो दीर्घ चाप, तो आप सिंपल लिखो दीर्घ चाप ए बी, ये वाला है दीर्घ चाप, और उसके ऊपर ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लघु चाप बोला है तो लिखो लघु चाप ए बी, और उसे पे ऐसे कर दो, इसके ऊपर ऐसे कर दो, ये हो गया लघु चाप, ये हो गया दीर्घ चाप, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट करने वाली बात है। देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि चाप पढ़ते समय हमें केंद्र का कोई उपयोग नहीं होता है, केंद्र का कोई भाग नहीं होता, ये क्या बोलो, केंद्र का, ऐसे लिखेंगे केंद्र का कोई इसमें रोल नहीं होता, लिख देते हैं केंद्र का कोई रोल नहीं होता है। सिंपल, हम वृत्त के किसी दो पॉइंट को
हम सिंपल वृत्त के किसी दो पॉइंट को पकड़ते हैं, उसको कट कर देते हैं। वृत्त के किसी दो पॉइंट को पकड़ते हैं, उसको कट कर देते हैं। जैसे कट करेंगे, हाँ, वृत्त के किसी दो पॉइंट को पकड़ेंगे, उसको कट कर देंगे, सिंपल। उसमें कोई केंद्र का कोई रोल नहीं होता, केंद्र उसमें आता ही नहीं, ठीक है, केंद्र उसमें आता ही नहीं है, ठीक है। मैंने ये पॉइंट क्यों नोट डाल के रखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये हो गया पहला कंसेप्ट, ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट, है ना। क्या नाम है पहला कंसेप्ट का? चाप। अब इसी पर देखो दूसरा कंसेप्ट जो है उसका नाम है त्रिज्या खंड। अब देखो त्रिज्या खंड नाम से ही क्लियर है, त्रिज्या खंड नाम से ही क्लियर। त्रिज्या मतलब त्रिज्या आया कहीं ना कहीं, क्या आने वाला है? त्रिज्या आने वाला है। तो त्रिज्या, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं त्रिज्या आने वाला है, ध्यान दो। तो कितनी त्रिज्या आने वाला है? तो यहाँ पे दो त्रिज्या, और उसके साथ जब हम चाप को मिलाते हैं तो त्रिज्या खंड बनता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या आता है इसमें? दो त्रिज्या और चाप को मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रिज्या खंड बनता है, ठीक है। अब आपको समझना है कि सर ये दो त्रिज्या कैसे आया, ध्यान देना, एक ही बार में समझ जाओ, ठीक है। देखो, जैसे हमने चाप में दो बिंदु लिया था, यहाँ पे भी दो बिंदु लो। एक बिंदु ये ले लो ए, और दूसरा बिंदु ले लो यहाँ पे बी। ले लिया दो बिंदु, ठीक है। अब देखो इन दोनों बिंदु को क्या करो, केंद्र से मिला दो। हाँ, इन दोनों बिंदु को केंद्र से मिलाओ, चलो मिलाते हैं। चलो इसको मिला दिया हमने केंद्र से, फिर इसको हमने मिला दिया केंद्र से। तो बताओ इन दोनों बिंदु को जब हमने केंद्र से मिलाया तो क्या होती है? ये होती है हमारी त्रिज्या, हमें पता है। और ये भी क्या होती है? त्रिज्या। तो सर आपने अभी बताया कि त्रिज्या का दो त्रिज्या और चाप, तो ये तो हो गया दो त्रिज्या, और चाप कौन सा हो जाएगा सर? चाप तो ये हो जाएगा। यानी ये क्या बन गया सर? यानी ये बन गया हमारा एक त्रिज्या खंड। ये क्या बन गया? ये हो गया हमारा एक त्रिज्या। तो इसको थोड़ा छोटा करके करते हैं, इसको रखते हैं, है ना। ये बन गया हमारा कलर। चलिए ये हो गया हमारा त्रिज्या खंड, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो दो हो जाएगा। सर एक नीचे दिख रहा है छोटा वाला चाप, एक ऊपर दिख रहा है बड़ा वाला चाप। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि सर दो प्रकार के होते हैं। एक सर दो त्रिज्या प्लस लघु चाप, तो इसे क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे हम लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्या खंड। कैसे दिख रहा है? चलो उसको भी दिखा देते हैं। सर ये जो नीचे वाला दिख रहा है ब्लू कलर का, ऐसे दिख रहा है, देखो सर ये हो गया ऐसे। ये हो गया, मान लो इसको ओ मान लो, तो चलो केंद्र का मान लो ओ ए बी। ये हो गया हमारा त्रिज्या। लिखते चलो, लिख दो यहाँ पे, लिख दो समझ में। ये हो गया त्रिज्या, ये भी हो गया त्रिज्या, और ये क्या है? ये हो गया हमारा लघु चाप, लघु चाप। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लघु त्रिज्या खंड। इसे क्या कहेंगे हम? लघु त्रिज्या खंड। क्लियर है? चलिए तो समझ में आ गया लघु त्रिज्या खंड। अब आता है दूसरा कि सर अगर मान लीजिए इसी में दो त्रिज्या हो और साथ में क्या हो? दीर्घ चाप हो, उसे क्या कहेंगे? बहुत नहीं, यहाँ पे सही पूछा सर। तो उसे कहेंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आप बताओ सर यहाँ पे इस डायग्राम में दीर्घ चाप कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो है ना, ये दीर्घ चाप है। ये वाला जो है ना, ये क्या है? तो आप बोलोगे कि सर ये जो है ना, ये दीर्घ चाप है। इसका नाम ही लिख देते, क्या है? दीर्घ क्या है? चाप है, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो और यहाँ पे डी कर दो पॉइंट, है ना। यानी अगर हम इसको भी कलर करें, इसका भी हम अगर कलर करें, चलो दूसरे कलर से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कलर करना, है ना। अब ध्यान से थोड़ा कलर करना पड़ता है। आप लोग बोलोगे सर बहुत अच्छा पेंटिंग करें, हाँ पेंटिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो आगे समझ में देखो, ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। क्यों? और ये जो होगा लघु त्रिज्या खंड। सर कैसे पता चला? तो सर जिसके पास दो त्रिज्या, देखो इसके पास भी देखो दो त्रिज्या, देखो ये क्या है? एक त्रिज्या, ये क्या है? दूसरा त्रिज्या। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा दीर्घ चाप। ये हो गया हमारा क्या? दीर्घ चाप। तो यहाँ बना दो क्या? तो इसको यहाँ बना देता हूँ, देखो ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, और यहाँ से जो घूम के आया ऊपर में है,
ये हो गया हमारा दीर्घ चाप, है ना। चलो, और ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गया हमारा त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक है, नामकरण कर दो, देखो ये हो गया आपका ओ ए बी और ये हो गया डी। चलो, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ तक तो सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ जाती है, यहाँ तक हाँ, दीर्घ त्रिज्या और दो, हाँ यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आती है। गड़बड़ कहाँ होता है, गड़बड़ वहां पे होता है नामकरण करने में, इसका नेमिंग करने में, नेमिंग करने में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दो, चलो नेमिंग करना सीखते हैं। देखो हम लोग नेमिंग करने का तरीका सिखाते हैं। देखो नेमिंग करने का तरीका सिखा, देखो जहां से हम शुरू करेंगे वापस वहीं पे आना है। देखो अगर हम ए से शुरू कर रहे हैं, चलो तो क्या हुआ, ए लिख दिया पहले ए, फिर कहाँ जाएंगे, ए के बाद जाएंगे हम ओ पे, एक बार कहाँ गए हम ओ पे आ गए, फिर ओ के बाद कहाँ पे आएंगे हम बी पे। क्या यहीं तक समाप्त हो, नहीं अब आगे भी आ जाओ, बी के बाद आ गया ए, ये कहलाएगा हमारा लघु त्रिज्या खंड। उस प्रकार देखो दीर्घ त्रिज्या खंड, देखो स्टार्टिंग आज करो, चलो ए से करो, ए हो गया सर, एक बार मान लो कहाँ गए ओ पे, ओ हो गया सर, ओ के बाद कहाँ गए, ओ के बाद गए हम बी पे, बी हो गया सर, बी के बाद देखो कहाँ जाएंगे, चेक करो, तो बी के बाद आ गए हम डी पे, चलो ये हो गया डी, और फिर डी के बाद कहाँ हो गए, डी के बाद आ गया आप ए पे, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। चलो इसका भी हम कलर कर देंगे, चलो इसको भी कलर करते हैं। तो ये वाला जो था हमारा लघु वाला था, है ना, ठीक है, और रेड वाला जो था वो क्या था, वो हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड था ना। चलो उसका भी नामकरण करते हैं। तो क्या है, ये हमारा है जिसके बाद दो त्रिज्या और दीर्घ चाप होता है उसे हम दीर्घ त्रिज्या खंड लिख दो, ये क्या हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। उम्मीद करते हैं ना कि एकदम अच्छे से आपको एकदम समझ में आ गया, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया, और इतना अच्छे से मैंने कलर कर करके सिखाया ताकि आपको एकदम ये दिमाग में बैठ जाए, है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे करके सिखाया। देखो अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो जब हम ये दोनों को साथ में क्यों पढ़ा, साथ में इसलिए पढ़ा कि जो चाप हम पढ़ते हैं ना, तो चाप में जो है ना केंद्र नहीं, कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जब हम त्रिज्या खंड पढ़ते हैं ना, तो इसमें सबसे ज्यादा रोल केंद्र का ही है, क्योंकि केंद्र से हम त्रिज्या ड्रॉ करते हैं। तो यानी देखो इसलिए मैंने दोनों को पढ़ा। अब क्या होता है ना, चाप और त्रिज्या खंड पढ़ते हैं बाद में बच्चे सब कंफ्यूज हो जाता है, सर चाप पे फिर केंद्र नहीं आ रहा है त्रिज्या खंड में, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में पढ़ा, क्योंकि त्रिज्या खंड में केंद्र आता है, चाप में केंद्र नहीं आता है, त्रिज्या खंड में केंद्र आता है, चाप में केंद्र नहीं आता है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर, हाँ जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, मैं फिर दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, बताना ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, चलो यहीं से एक क्वेश्चन, हाँ आगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सामने है फिर भी पूछेंगे, फिर भी आप, मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता है, मुझे सब पता होता है, और वही क्वेश्चन मैं जानबूझ कर पूछता हूँ, ठीक है, आपको ही पता होगा। ठीक है चलो, देखो ये हो गया केंद्र, चलो यहाँ से यहाँ बना दिया एक, यहाँ से यहाँ बना दिया एक, और यहाँ से यहाँ बना दिया, ठीक है, और थोड़ा सा कलर भी कर दो, चलो तो छोटा कलर कर लेते हैं, थोड़ा साइज छोटा कलर, साइज छोटा कलर, चलो इसको ओ ए बी। चलो आपको बताना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट भाग, है ना, आपको बताना है क्या, ये फर्स्ट भाग त्रिज्या खंड है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए। फर्स्ट भाग अगर त्रिज्या खंड है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। देखो अगर है तो वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। ध्यान दो त्रिज्या खंड का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उसमें त्रिज्या होनी चाहिए और चाप होनी चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो सर, चेक करो सर, ये तो बोल दोगे सर क्या है आपका, चाप तो है इसके पास, चलो चाप है, क्या इसके पास त्रिज्या है, सर ये त्रिज्या नहीं है, ये क्या है जीवा है, लेकिन हमने तो क्या सीखा था त्रिज्या होनी चाहिए, तो क्या ये त्रिज्या खंड होगी, सर ये त्रिज्या खंड नहीं होगी, यानी ये त्रिज्या खंड नहीं है, ठीक है। चलो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन,
इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन बने गए हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा। चलो ये सारे क्वेश्चन, ये सेकेंड, ये मान लेते हैं सेकेंड भाग, ये भाग क्या है, सेकेंड भाग। बताओ सेकेंड भाग क्या त्रिज्यीय खंड है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर सेकेंड भाग क्या त्रिज्यीय खंड है, सेकेंड भाग, सिर्फ सेकेंड भाग पूछा है मैंने। और सेकेंड भाग अगर आप ध्यान से देखोगे, सेकेंड भाग देखो, सेकेंड भाग ध्यान से देखो क्या है, देखो सेकेंड भाग ऐसे दिख रहा है, ये मतलब एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, मतलब ऐसे दिख रहा है। बताओ क्या ये ओ या क्या ये त्रिज्यीय खंड है? अगर है तो चैट्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। हाँ गेट। अब बहुत बच्चे सही करने लगे, नहीं है सर कैसे होगा? बताओ सर, इसमें तो सिर्फ त्रिज्या दिख रही है। इसमें अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर हाँ यहाँ पे त्रिज्या दिख रही है, क्या दिख रही है, त्रिज्या दिख रही है, त्रिज्या दिख रही है। लेकिन सर क्या इसके पास चाप है? सर नहीं है, जीवा है। क्या इसके पास चाप है? सर नहीं, जीवा है। देखो ये तो त्रिज्या वही, रेडियस, रेडियस क्या है, ये क्या है, ये तो सर जीवा है। लेकिन हम कहते हैं चाप चाहिए ना, यानी ये भी त्रिज्यीय खंड नहीं। त्रिज्यीय खंड कब होगा? जब हम इन दोनों को मिलाकर रखें, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग को, है ना, ऐसे होना चाहिए। मतलब जिसमें त्रिज्या भी हो और चाप भी हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्यीय खंड। आया समझ में? तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तब वो त्रिज्यीय खंड होगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अधिकतर बच्चे इसमें क्वेश्चन में गलत करते हैं, और ये क्वेश्चन जानबूझ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टिक कर दो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टिक कीजिए, जल्दी कीजिए सारे बच्चे। हाँ जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टिक करेंगे। क्लियर है? चलो बहुत नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट, आता है तो इतना कंसेप्ट पे आपका वृत्त का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो पहला चैप्टर का मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ऑप्शन नहीं बनेगा, है ना। चलो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो ध्यान दो, तो लेके करके पढ़ते हैं, है ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो पढ़ो पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, वृत्त का केंद्र, दूसरा पेन लेते हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान बहिर्भाग में होता है या अभ्यंतर? बताओ चैट में बताओ। अब बहिर्भाग तो बी टाइप करो, अभ्यंतर तो ए टाइप करो। क्या होता है? बहिर्भाग में होता है क्या, अभ्यंतर। बहुत बढ़िया, सिंपल। क्या है, अभ्यंतर में होता है वृत्त का केंद्र। देखो ये हो गया वृत्त, और सर उसका केंद्र क्या है, अंदर है। केंद्र क्या, केंद्र अंदर है, यानी कौन से भाग में सर, अभ्यंतर भाग में। एक भी ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब बताओ, एक बिंदु जिसकी वृत्त की केंद्र की दूरी त्रिज्या से अधिक है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, और इससे अधिक है कोई एक बिंदु बाहर है, कैसा है, बाहर है, तो क्या होगा वो, सर वो हो जाएगा बहिर्भाग। सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? बताओ सर बच्चे चैट में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ग्रेट। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? बताओ सर बच्चे, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या कहलाती है? तो बोलोगे आप क्या, व्यास कहलाती है। इसी पर सारे प्रश्न बना लोगे, इसी पर सारे प्रश्न बना लोगे। ठीक है, चलो हम एक सत्य असत्य देख लेते हैं। बताओ वृत्त के केंद्र, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। बताओ, मान लो देखो ये क्या है, ये केंद्र है, इस केंद्र से इस वृत्त पर की कोई भी रेखाखंड क्या कहलाती है, क्या त्रिज्या कहलाती है? तो आप बोलोगे हाँ त्रिज्या कहलाती है, यानी ये सत्य कथन, क्या है, सत्य कथन, है ना। चलो अब बताओ सर बच्चे, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। बताओ जीवाएं समझ रहे हो? देखो क्या सभी की सभी जीवाएं की लंबाई बराबर होती है? देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, इससे छोटा। क्या सभी बराबर है? नहीं, इसका आंसर क्या होगा सर, असत्य कथन। ये असत्य, पहला क्या होगा, सत्य। इसमें अगर तुम सारे बना लेना। चलो मैं जो क्वेश्चन पूछा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो कौन सा क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन दे भी दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, फिर बताना क्या है सत्य कथन या असत्य कथन। बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 के सत्य कथन है तो वाई टाइप करो, असत्य है तो एन टाइप करो। हाँ बताओ सर बच्चे, त्रिज्य खंड, हाँ समझ में ना। देखो त्रिज्य खंड जीवा तथा संगत चाप, चाप तो ठीक है, क्या जीवा होता है? नहीं जीवा नहीं, त्रिज्या होता है।
त्रिज्या और संगत चाप मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, त्रिज्या खंड मिलता है। क्लियर है? इसलिए मैं उसको एकदम अच्छे से सिखाती हूँ, यानी ऑप्शन डी जो है आपका असत्य कथन है ना। चलो, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को सभी चीजें समझ में आ गया हो, है ना। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करना। फिर भी आप एक बार घर पे ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्लियर है? चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो अपना डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, और यानी यहाँ रुकना, अपना डाउट पूछ लेना। और आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है? ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। चलो ओके बाय एवरीवन। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लो। उम्मीद करते हैं आज हम लोग बहुत सारे ड्राइंग कर करके सीखा, इसलिए सीखा ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए, है ना। चलिए मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या चीज से हमने सीखा। ओ, कितना ड्राइंग किया देखो। हमने पहले बिंदु सीखा, फिर त्रिज्या क्या होती है सीखा, अभ्यंतर बाह्य भाग अभ्यंतर सीखा, फिर जीवा सीखा, फिर व्यास सीखा, फिर चाप सीखा, फिर त्रिज्या खंड सीखा। और इसी से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। चलो ग्रेट। ओके चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जा सकते हैं आप लोग।